यूपीएससी का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। एक कैंडिडेट और बाहर आए हैं। आज है 13 तारीख। डिटेल बात करेंगे कि अब लेवल कैसा चल रहा है इंटरव्यू का, साथ ही जो आगे की तैयारी करने वाला है यूपीएससी का, उसके लिए सर क्या रोड मैप बताएंगे। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। अपने बारे में बताएं, आपका मीडियम अटेम्प्ट, नाम, कहाँ से आप आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका। Okay, my name is Basavaraj. I'm from Karnataka. My optional was Kannada literature. This was my fourth attempt and first mains and first interview. अच्छा, पहला इंटरव्यू आपका है। ठीक है, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहली बार। It was good. कितने मिनट के आसपास चला है और कौन सा बोर्ड था आपका। बोर्ड तो संजय शर्मा का बोर्ड था. It was good. कितने मिनट का आसपास चला? 30 मिनट का चल रहा था for 30 minutes. ओके ओके, तो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, करंट के और डेप्थ से, या फिर आपकी हॉबीज वगैरह कैसे थे। See, most of the questions were from my DAF only, and regarding issues in Karnataka like Kaveri dispute issue, and regarding I'm from Chamranagar, and the questions were regarding Veerappan also, and also I'm working in the solid waste management. The questions were also regarding solid waste management also. These were the questions which I faced. ओके, आप थोड़ा बात करिएगा तो बैंगलिंगुअल में, क्योंकि हिंदी ऑडियंस भी थोड़ी सी है, तो इसलिए। करंट अफेयर से सर कुछ पूछा गया। हाँ नहीं, करंट अफेयर्स के बारे में कोई नहीं क्वेश्चन। आईआर से कुछ नहीं था। नहीं। ओके, प्रीलिम्स के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि जब आप प्रीलिम्स में, सबसे बड़ी बाधा जो प्रीलिम्स आजकल हो रही है, वहीं पे लोग फेल हो रहे हैं। आपका भी ये पहला इंटरव्यू था और मेंस था, प्रीलिम्स आपका भी थोड़ा सा मेरा लास्ट तीनों अटेम्प्ट प्रीलिम्स में गायब हो जाएगा, फेल हो जाएगा था। ओके, तो इसी अटेम्प्ट में उसके लिए आपने क्या फिर किया था प्रीलिम्स के लिए। कुछ नहीं, मेरा जीएस बहुत अच्छा था, लेकिन सीसेट में 56 से 59 ऐसा आ जाता। इसलिए मैं इस बार थोड़ा सीसेट में ज्यादा फोकस किया था, और क्वेश्चन पेपर भी काफी इजी था इस बार, इसलिए। ओके, आप अगर एक बिगिनर को रिकमेंड करें कि भाई इस तरीके से आप प्रीलिम्स को देखिए, लास्ट के टाइम में कैसे तैयारी करना है। अभी आपका जनवरी मिड वाला आ चुका है, तो मई में पेपर होने वाला है। इस टाइम को कैसे एक बिगिनर देख सकता है प्रीलिम्स के लिए। जीएस के लिए purely go for NCERTs and standard books, and PYQs very well, and other than that if you are a beginner, काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज लिखी है, वो मुझे जीएस में बहुत हेल्प किया। और सीसेट में सारे प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर्स है ना, उसको जरूर विथ टाइम रख के सोल्यूशन सॉल्व करना चाहिए। वो बेस्ट अप्रोच है फॉर सीसेट के लिए। फॉर जीएस यू हैव टू राइट सम मोर टेस्ट सीरीज। ओके, आपने कैसे तैयारी की, अपनी कर्नाटका से या फिर दिल्ली में रहे थे। नहीं, हम कर्नाटक में रहे थे। कोचिंग वगैरह लिया था, सेल्फ किया था। सेल्फ स्टडी से। ओके, जो सेल्फ स्टडी से अगर मान लो आप अगर कोचिंग करते तो आपको लगता है कि बेनिफिट होता है, आप पहले क्रैक कर सकते थे, या फिर आपने सेल्फ किया उसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि किया जा सकता है सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि कोचिंग की बदला आप एक मेंटरशिप गाइडेंस लेते हो। ओके, गाइडेंस तो बहुत अच्छा है। इफ यू आर अ बिगिनर, गो फॉर अ कोचिंग। ओके, करंट अफेयर की बात करें तो आपने कैसे, आपकी अप्रोच क्या थी करंट अफेयर को करने की। आपने नोट्स बनाया था या फिर मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ा था, लास्ट में कैसे किया था करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा था। हिंदू इज कंपलसरी फॉर मी, एंड अदर देन दैट मैं द विजन मंथली मैगजीन को पढ़ता था, और डेली सॉल्यूशंस। और इफ देयर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इफ देयर इज एन इम्पोर्टेंट issue is going on, I'll going to watch videos on that, like Amit Sen Gupta and Neeraj, Nitesh Rajput. They are the people who doing very well in content creating, and we can get help from that also. Okay, कुछ और YouTube चैनल जो आप देखते थे जीएस के लिए रिकमेंड करेंगे। जीएस के लिए फॉर जीएस अमित सेन गुप्ता हैज डन वेरी वेल इन फॉर जियोग्राफी। अमित सेन गुप्ता क्लास आप देखते हो, क्लास 6 से लेकर 12th तक जियोग्राफी का पूरा सोल्यूशन दिया है, वो काफी अच्छा है। और इकोनॉमी के लिए मृणाल देख लेंगे, मृणाल तो अच्छा है। और पॉलिटी के लिए अतीश माथुर है, वो काफी बढ़िया लगता है। मैग्ना कार्टा क्लास करता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो साइंस एंड टेक के लिए मैं ज्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर में किया। ओके, आपके कुछ हिंदी मीडियम के दोस्त रहे हैं जो तैयारी करते हैं, वो आपके हैं कोई हिंदी मीडियम के दोस्त। अभी हो गया। अच्छा, अभी तक नहीं था। ओके, तो उन्होंने करंट अफेयर के लिए कुछ पढ़ाई की, आपको पता चला कैसे उन्होंने कौन सा मंथली मैगजीन के या फिर न्यूज़पेपर पढ़े। नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेंस की आपकी अप्रोच क्या थी। आंसर राइटिंग आप कितने दिन पहले करना स्टार्ट किए थे। आंसर राइटिंग को आप कैसे फॉर्मेट करते थे अपना आंसर को।
आंसर राइटिंग में मुझे हेल्प किया था प्रीवियस ईयर, मैं 2014 से लेकर 2022 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल का पूरा लिख दिया। पूरा 6 महीने लेकर 6 महीने पूरा 6 महीने तक मैं कंप्लीट लिख दिया, वो मुझे हेल्प किया। और ऑप्शनल में मैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाला, इसलिए मेरा हेल्प हो गया। ओके सर, आपको भी पता है ये एग्जाम लिख के पास करने वाला है तभी आपकी रैंक लगती है, उसमें भी आपका ऑप्शनल, एथिक्स और आपका ऐसे अगर स्ट्रांग है तभी आपकी रैंक अच्छी लगती है, क्योंकि जीएस में तो ऑलमोस्ट 10 नंबर 5 नंबर ही ऊपर सबके रहते हैं। तो इन तीनों को, जो एथिक्स था, ऑप्शनल था और ऐसे था, इसको अप्रोच करने की आपकी क्या अप्रोच थी टैकल करने की? For essay, you can go for extensive practicing. You have to practice more. And for ethics also, you can go for more practice. These were the things which I did. And for optional, you have to work some more. And for essay and ethics, these were the papers which can decide your ranks also and your call letter to the interview also. कंटेंट कहाँ से लेते थे उसके लिए, एथिक्स और ऐसे के लिए करने लिखने के लिए? लिखने के लिए टेलीग्राम में ग्रुप्स था। ओके। एथिक्स स्पेशली फॉर एथिक्स देयर आर ग्रुप्स आल्सो फॉर एथिक्स। आई गो फॉर दैट एंड टुक कंटेंट फ्रॉम दैट एंड स्टार्टेड राइटिंग। लास्ट मैसेज, एक प्रो टिप्स क्या है उनके लिए जो बिगनर है, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, जो इस पूरे जर्नी ने आपको सिखाया, क्या बोलना चाहेंगे? Do not expect anything in the initial stages. Whatever comes, you put your efforts very well and be consistent and be hard and smart work. Everything is in the hands of God. He will decide you your fate. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank होप you. आपको वीडियो अच्छी लगी, सर को विशेष दे सकते हैं। इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट चरण पे सर, उम्मीद करूंगा जब अगली बार भेंट हो तो प्रॉपर टॉपर आप रहे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी, और कोई कमेंट हो आप कमेंट कर, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कर दे, मैं अगले कैंडिडेट से वो चीजें पूछता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you.